जुलाई 2022 कानपुर का बर्रा इलाका। सुबह का टाइम था। उस इलाके के EWS कॉलोनी में एक घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। डर और बेचैनी के बीच सबकी निगाहें उसी घर के बाहर थी। इसी बीच उनमें से किसी एक शख्स ने पुलिस को भी कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंची। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस घर में एंटर हुए तो सामने का नज़ारा देखकर उनकी सांसें थम गई। दरअसल उस घर में पुलिस को 2 लोगों की लाश मिली। देखकर लग रहा था किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उन्हें मारा था। पुलिस ने जब विक्टिम्स की पूछताछ की तो पता चला मरने वाले शख्स का नाम मुन्ना लाल, उम्र 61 साल, और दूसरी उनकी वाइफ राज देवी, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी। EWS कॉलोनी के उस घर में उन दोनों के साथ साथ 3 लोग और भी रहा करते थे, जिसमें उनकी बेटी कोमल, उनका बेटा अनूप और उसकी वाइफ। मुन्ना लाल जी एक रिटायर्ड ऑर्डिनेंस कर्मचारी थे। छोटी सी फैमिली एंड वेल सेटल्ड लोग। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 5 जुलाई की उस सुबह सब कुछ अचानक ही बदल गया। डबल मर्डर केस के इस इंसिडेंट ने पूरे इलाके को दहला दिया था। हर तरफ बस इसी फैमिली की बातें हो रही थी, क्योंकि बुजुर्ग दंपति का कत्ल बेहद बेरहमी से किया गया था। बुजुर्ग दंपति अपने अपने बिस्तरों पर मरे पाए गए। किसी ने तेज धार हथियार से दोनों का गला काट दिया था। खून से बिस्तर पूरी तरह लाल हो चुका था। वहाँ का मंजर इतना खौफनाक था कि उसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पुलिस ने पंचनामा पूरा किया और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस केस में जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो सामने आया मुन्ना लाल जी और उनका पूरा परिवार अपनी बेटी कोमल की शादियों की तैयारी में लगे थे। घर का माहौल पूरी तरह से खुशियों से भरा था, लेकिन दूसरी ही तरफ उनके बेटे अनूप का अपनी वाइफ से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि वाइफ शादी के फौरन बाद ससुराल छोड़कर अपने घर चली गई थी। उधर अब जब अनूप को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसने कुछ इस तरह अपना बयान दिया। उसने कहा, आधी रात को किसी ने मेरे मम्मी पापा का गला चापट से काट दिया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने रूम में सो रहा था और ग्राउंड फ्लोर पर उसके माता पिता और बहन सो रहे थे। उस घर में ग्राउंड फ्लोर पर 2 से ज्यादा रूम बने हुए थे, जिसमें उसके पापा मुन्ना लाल जी बाहर वाले रूम में थे, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले रूम में सो रहे थे। उसने पुलिस को बताया उस दिन सुबह सुबह अनूप को जगाने वाली उसकी बहन कोमल थी। उसने ऊपर आकर हड़बड़ाते हुए कहा, अनूप, किसी ने हमारे मम्मी पापा का कत्ल कर दिया है। और उस पल अनूप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लगभग सदमे में आ चुका था। इसी दौरान अनूप ने पुलिस को एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। उसने कहा, उस रात मुझे अचानक चक्कर जैसा आने लगा था। मुझे शक है कि हमारे खाने में किसी ने कुछ मिला दिया था और यही वजह थी कि उस रात ग्राउंड फ्लोर पर जो कुछ भी हुआ उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस रात उसके घर में बाहर से कोई भी शख्स अंदर नहीं आया था। अनूप के इस स्टेटमेंट से 2 बड़े सवाल खड़े हो गए। पहला, अगर घर में कोई बाहरी शख्स आया ही नहीं तो फिर खाने में नशीली चीज किसने मिलाई? और दूसरा, जब उसकी बहन माँ के साथ उसी कमरे में सो रही थी तो फिर उसे अपनी माँ पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला? इन सवालों ने पुलिस की जांच को और भी उलझा दिया था। अनूप का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका था। अब बारी थी घर की बेटी कोमल के स्टेटमेंट की। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। कोमल ने भी तकरीबन वही कहानी सुनाई जो उसका भाई कह रहा था, लेकिन उसकी कुछ बातें अनूप के स्टेटमेंट से अलग थी। उसने पुलिस को बताया, उस रात हम सभी ने साथ में डिनर किया था और हर रोज की तरह सभी अपने अपने रूम्स में सोने चले गए थे। तभी मिडनाइट के टाइम पर उसने घर में कुछ लोगों के अंदर घुसने की आहट सुनी, लेकिन वो भी अपने भाई की तरह लगभग बेहोशी के हालत में थी।
उसने ये भी बताया कि उसे शक है कि उन्हीं लोगों ने मम्मी पापा की हत्या की है और जब तक मेरी नींद खुली तब तक वो लोग वहाँ से दूर जा चुके थे। इसी बीच कोमल ने एक नई और चौंकाने वाली बात कही। उसने दावा किया कि उसने टोटल 3 नकाबपोश लोगों को अपने घर से भागते हुए देखा था और इन तीनों में से एक चेहरा उसने पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसके भाई अनूप का छोटा साला ब्रदर इन लॉ मयंक गुप्ता था। कोमल के इस स्टेटमेंट ने जांच की दिशा अचानक पूरी तरह बदल दी थी। जब मयंक का नाम इस केस में सामने आया तो पुलिस को लगा कि कुछ बातें अब भी अधूरी हैं। कुछ तो ऐसा है जो अभी भी उनसे छुपाया जा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर अनूप से बात करने का फैसला किया। अनूप जो एक लंबे टाइम से अपनी वाइफ से दूर था, दरअसल उन दोनों के बीच डिवोर्स का केस चल रहा था और एलिमनी के तौर पर अनूप की वाइफ और उसके घर वालों ने अनूप और उसके परिवार से पूरे 50 लाख रुपए की मांग रखी थी। अनूप एंड कोमल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनके माँ बाबा का कत्ल उसी के सालों ने किया था। इसीलिए इस डबल मर्डर केस का पहला शक अनूप के इन-लॉज पर जा पहुंचा। इतना ही नहीं, अनूप ने पुलिस के सामने पड़ोस के एक शॉपकीपर पर भी शक जताया। पुलिस के सामने शक के घेरे में अब कई चेहरे थे, अनूप के इन-लॉज, वो शॉपकीपर, लेकिन जांच की दिशा हर कदम पर बदल रही थी। कोमल एंड अनूप के स्टेटमेंट तो पुलिस के पास थे, लेकिन इसके साथ पुलिस ने भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसमें सबसे पहले था सीसीटीवी कैमरों की जांच करना। जब गली में लगे सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज को चेक किया गया तो पुलिस को कुछ ऐसा नजर आया जो कोमल के स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा था। जैसा कि कोमल ने पुलिस को बताया था कि उस रात उसके घर में उसने 3 नकाबपोश लोगों को देखा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 3 नकाबपोशों की जगह सिर्फ एक ही शख्स पुलिस को दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज ने इस कहानी को पूरी तरह पलट के रख दिया। उस फुटेज से सामने आया एक शख्स खाली हाथ पैदल ही उस घर में एंटर होता है। करीब 1 घंटे बाद वही शख्स दोबारा उस घर से बाहर आते हुए दिखता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बैग था। अब जाहिर था 3 नकाबपोश की जगह कैमरे में सिर्फ वही इकलौता शख्स कैद हुआ था, तो शक की सारी दिशाएं कोमल पर जा रही थी और जाहिर सी बात थी कुछ तो ऐसा था जो अभी भी सामने आना बाकी था। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान 3 ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने कोमल पर हुए शक को और भी गहरा कर दिया। पहली बात, कातिलों ने घर में दाखिल होकर बेरहमी से हत्या की, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि घर में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, खासकर उनकी बेटी कोमल को, जो उस टाइम पर अपनी माँ के साथ एक ही बिस्तर पे सो रही थी। दूसरी बात, कोमल ने कहा था कि उसने 3 नकाबपोश को भागते हुए देखा, और अगर उसने सच कहा था तो फिर उस टाइम पर उसने शोर क्यों नहीं मचाया। और तीसरी बात, वो लोग घर में इतने आराम से अंदर कैसे आ गए जबकि किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि आम तौर पर लोग रात को दरवाजा बंद करके ही सोते हैं और अगर कोई घर के अंदर आ रहा है तो कुछ तो आवाज शोर होती ही है। ये तीनों सवाल इस केस को अब और रहस्यमय बना रहे थे और पुलिस के लिए असली कहानी तक पहुंचना अब और भी जरूरी हो गया था। इन्हीं सवालों ने घर की बेटी कोमल को अब शक के दायरे में खड़ा कर दिया था। पुलिस ने जब कोमल से सख्ती से पूछताछ की तो पहली बार कोमल सवालों का जवाब देने में लड़खड़ाने लगी। उस रात घर का दरवाजा खुला कैसे, उन लोगों को देखने के बावजूद उसने शोर क्यों नहीं मचाया, और 2 कत्ल होने के बावजूद वो कैसे बेखबर रही, ऐसे कई सवाल उसके सामने रखे गए। इनमें से किसी भी सवाल का उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उस टाइम पर वो पूरी तरह शांत थी। इसी बीच पुलिस ने नोटिस किया उसके दोनों हाथों पर चोट के निशान नजर आ रहे थे, जिसे देखकर लग रहा था वो ज्यादा पुराने नहीं थे। आखिरकार जब पुलिस ने जरा और सख्ती दिखाई तो कोमल इस बार टूट गई। उसने कन्फेस कर लिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ मिलकर अपने ही माता पिता के कत्ल की साजिश रची थी। और फिर पुलिस के सामने जो कन्फेशन उसने दिया वो किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी था। उसने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की पूरी प्लानिंग बनाई, यहाँ तक कि वो सिर्फ अपने माँ पिता ही नहीं बल्कि अपने भाई अनूप को भी मारना चाहती थी। प्लान के अकॉर्डिंग उस रात उसने अपने माँ पिता और भाई तीनों को डिनर के टाइम पर
एक जूस दिया और उसी जूस में उसने जहर यानी पॉइजन मिलाकर उन्हें पिलाया था। लेकिन किस्मत ने उस रात अनूप की जान बचा ली क्योंकि उसने वो जूस पूरा पिया ही नहीं, जबकि मुन्ना लाल और राज देवी वो दोनों जूस पीकर गहरी नींद सो गए। और फिर जैसा कि प्लान किया गया था, उसका बॉयफ्रेंड रोहित आधी रात को घर में एंटर हुआ। सबसे पहले कोमल ने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की ताकि रोहित और कोमल दोनों मिलकर उसे मार सके। लेकिन गहरी नींद में डूबे अनूप ने उस रात रूम का दरवाजा खोला ही नहीं। वो इतनी गहरी नींद में था कि उसे सुनाई ही नहीं दिया कि किसी ने उसके रूम का दरवाजा नॉक किया था। इसके बाद अब अनूप को वहीं छोड़कर वो दोनों नीचे आए। सबसे पहले वो दोनों उसके पिता के रूम में आए। वो गहरी नींद में थे, तभी रोहित ने तेजधार हथियार से उनके गले पर वार किया। इसके बाद वो दोनों कोमल की मां के पास पहुंचे और उन्हें भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही देर में रोहित वहां से फरार हो गया और कोमल वही पूरी रात अपने माँ पिता के साथ रही। इसके बाद कोमल अगली सुबह अपने भाई अनूप को जगाने उसके रूम में गई और फिर माता पिता के कत्ल का पूरा ड्रामा उसने रच डाला। कोमल का कन्फेशन और सीसीटीवी फुटेज दोनों मिलकर इस केस में पुलिस के लिए सबसे बड़े सबूत बन चुके थे। और इस कन्फेशन के बाद पुलिस अब सीधा रोहित के घर पहुंची और वहीं से उसे भी अरेस्ट किया गया। पुलिस कस्टडी में जब रोहित से पूछताछ शुरू हुई तो उसने भी कन्फेस किया कि वो भी इस डबल मर्डर केस का गुनहगार है। उसके साथ ही रोहित ने अपने गुनाह की वजह भी पुलिस को बताई और इस तरह इस खौफनाक साजिश का सच पूरी तरह सामने आया। रोहित ने पुलिस को बताया कि वो कोमल का दूसरा बॉयफ्रेंड था। दूसरा क्योंकि उसका पहला बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि रोहित का ही सगा भाई राहुल था। राहुल इंडियन आर्मी में था, जिस वजह से वो घर से दूर रह रहा था और उस टाइम पर उसकी तैनाती मुंबई में थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि राहुल ने ही इंसिडेंट से ठीक 20 दिन पहले अपने भाई रोहित और कोमल की एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करवाई थी। बस राहुल की वही एक कॉन्फ्रेंस कॉल कोमल की लाइफ का सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। उस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद से ही रोहित अब खुद ही अपने भाई राहुल की गर्लफ्रेंड यानी कोमल से फोन पर बातें करने लगा और कोमल को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। कुछ ही दिनों की बातचीत में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उधर मुंबई में तैनात राहुल को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कोमल दोनों ही भाइयों से टच में थी और वो दोनों से बातें किया करती थी। कोमल की फैमिली इस बात से पूरी तरह अनजान थी और हर पेरेंट्स की तरह वो भी अब अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। जब शादी की बात सामने आई तो कोमल ने पहली बार अपने घर में राहुल का जिक्र किया। उसने उन्हें बताया कि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। घर में शादी की बात और उसकी बातों का ना मानने से उसके मन में अपने ही माता पिता के लिए गहरी नाराजगी हो रही थी। वो किसी भी हालत में अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती थी। कोमल चाहती थी कि वो रोहित या राहुल इनमें से किसी एक को अपना जीवन साथी बनाए, मगर उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यही टकराव धीरे धीरे अब नफरत में बदल रहा था और फिर उसी नफरत ने उसे अपने ही माँ बाप के कत्ल की साजिश तक पहुंचा दिया। कोमल की परेशानी सिर्फ उतनी ही नहीं थी जितनी दिखती थी। वो अपने भाई अनूप के चलते भी परेशान रहती थी क्योंकि अनूप का डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा था और कोमल को ये डर था कि कहीं ना कहीं इस डिवोर्स के चलते मम्मी पापा की प्रॉपर्टी का उसका हिस्सा उससे छीन न जाए। इसी डर और लालच ने उसे एक खौफनाक फैसला लेने के लिए मजबूर किया और फिर अपने प्लान को सफल बनाने के लिए उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड राहुल के भाई रोहित को भी अपने जाल में शामिल किया। आगे की छानबीन में पुलिस को एक और चौंकाने वाली कड़ी मिली। इस डबल मर्डर केस में सिर्फ कोमल और रोहित ही नहीं बल्कि मुंबई में तैनात पहला बॉयफ्रेंड राहुल भी शामिल था। जहर का इंतजाम राहुल ने ही करवाया था। इसी जहर को जूस में मिलाकर कोमल ने अपने ही माता पिता और भाई को मौत की नींद सुलाने की कोशिश की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या की रात राहुल ने ही अपने छोटे भाई रोहित को तैयार किया कि वो कोमल की मदद करे और उसके घर जाकर इस साजिश को अंजाम दे। 5 जुलाई की वो रात कोमल ने कुछ ही मिनटों में एक घर को
पूरी तरह उजाड़ दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस प्लान में 3 मौतें होनी थी उनमें से एक जिंदगी बच निकली। कोमल का भाई अनूप, जिसकी नींद इतनी गहरी थी कि दरवाजा नॉक करने पर भी वो नहीं जागा, आखिरकार उसी गहरी नींद ने उसकी जान बचा ली। इस केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल कोमल मुन्नालाल और राजदेवी की सगी बेटी नहीं थी। करीब 24 साल पहले उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से उसे गोद लिया था। उस टाइम पर उनकी गोद सूनी थी। वो दोनों एक बच्चा चाहते थे और कोमल के आने से उनके घर में रौनक लौट आई थी। मुन्नालाल और राजदेवी ने उसे अपनी असली बेटी से भी बढ़कर पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। वो उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। लेकिन किसे पता था कि वही बेटी जिस पर उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, आखिरकार एक दिन उन्हीं की मौत की वजह बन जाएगी। इस पूरी वारदात के पीछे कोमल का इंटेंशन केवल कत्ल करना ही नहीं था, बल्कि वो इसे आत्महत्या यानी सुसाइड का रूप देना चाहती थी। उसने प्लान बनाया था कि अपने माँ पिता और भाई को जहर पिलाकर मारना है और फिर मोबाइल से एक नकली मैसेज भेजना है, जिससे ये लगे कि पूरा परिवार भाई अनूप के मैरिज डिस्प्यूट से तंग आकर खुदकुशी कर चुका है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जूस में जहर पिलाने के बावजूद तीनों की जान नहीं गई। तभी कोमल और उसका दूसरा बॉयफ्रेंड रोहित प्लान बी पर आया और तेजधार हथियार से दोनों को मारा गया। और इसके बाद सिर्फ पुलिस को मिसगाइड करने के लिए भाई यानी अनूप के ससुराल वालों पर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई। मगर जिस चालाकी से कोमल ने ये खेल रचा था, वो उतनी ही तेजी से उलझ भी गई। जांच की परतें खुली और आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। कानपुर का ये डबल मर्डर सिर्फ एक वारदात नहीं था, ये उस खौफनाक सच्चाई की तस्वीर है जहां लालच, झूठा प्यार और जायदाद की भूख इंसान को इतना अंधा बना देती है कि वो अपने ही माता पिता का गला काट देता है। कोमल, जिसे मुन्नालाल और राजदेवी ने गोद लेकर अपने खून से भी बढ़कर पाला, वही उनकी कातिल बन गई। ये कहानी सिखाती है कि हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन जब लालच और स्वार्थ उस भरोसे में जहर घोलते हैं तो घर जो सुरक्षित जगह होना चाहिए वो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ऐसे मामलों से समाज को यही सबक लेना होगा कि संवाद, समझ और पारिवारिक बंधनों को मजबूत बनाए रखें, वरना खामोशी और छुपे राज कभी कभी इतने डरावने अंजाम तक ले जाते हैं जहां से वापसी संभव नहीं होती। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। सी यू टुमारो।